सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बन सकता है, तो बॉडी बिल्डर में प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर की गॉड क्यों नहीं बन सकती? वो तो एक लड़की है, वो तो बहुत कम संसाधनों से आई है। वंदना कटारिया हॉकी की गॉड क्यों नहीं बन सकती? सुप्रिया जाटव क्यों नहीं बन सकती बॉक्सिंग में? अगर वो ऐसी कैटेगरी से आती हैं तो केवल इस वजह से उनकी योग्यता को, उनकी जो पॉपुलैरिटी विश्व लेवल पर है वो भारत में आते ही कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि केवल जातिवाद की वजह से जो व्यक्ति विश्व लेवल पर योग्य है वो भारत में आते ही जाति की वजह से योग्य नहीं माना जाता। मोदी सरकार है वो तो खेलो इंडिया चला रही है। हाँ, तो मोदी सरकार खेलो इंडिया सवर्ण समाज के लोगों के लिए चला रही है, 3% लोगों के लिए चला रही है। यानी कि खेलो इंडिया जो चल रहा है इसका सीधा सीधा साफ सुथरा चेहरा समझ में आ रहा है कि खेलो इंडिया ऐसी समुदाय की बच्चियों के लिए नहीं चल रहा, ऐसी समुदाय की महिलाओं के लिए नहीं चल रहा, उनके लिए नहीं चल रहा जो जीरो से खड़ी होकर के विश्व तक जाकर के कहती है कि हम साबित कर सकते हैं। सरकार एक नारा चलाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो प्रिया सिंह के लिए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी से हैं और वो कितना भी पढ़ जाएं, वो कितना भी आगे बढ़ जाएं, वो कितना भी समझ जाएं, वो कितना भी देश का गौरव बढ़ाएं, लेकिन वो इनके दिल में, इनके दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाती। वो यहाँ पर जातिवाद से पीड़ित हैं और ये जातिवाद के बीमार लोग हर खिलाड़ी में, हर योग्य व्यक्ति में, हर मानसिक रूप से मजबूत और मंझे हुए व्यक्ति में भी जातियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दूसरी बिरादरी के जो खिलाड़ी होते हैं या बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं और मेल फीमेल वो विदेश से आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे जाते हैं रिसीव करने के लिए, ढोल नगाड़े बजते हैं, पैसों की बरसात होती है, नोटों की मालाएं पहनाई जाती हैं। और जो सरकारें हैं हमारे देश में, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं या खेल मंत्रालय है, वो भी अलग अलग सिरे से जो उनको लाखों की जो है मदद करते हैं, चेक भेंट करते हैं। लेकिन प्रिया सिंह के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, खेल मंत्रालय को तो ये भी नहीं खबर दी खेल मंत्रालय ने कि आज हमारी क्या कहते हैं विश्व लेवल पर बॉडी बिल्डर चैंपियन प्रिया सिंह भारत आ रही है। ये ट्वीट तक नहीं होता है उनके मंत्रालय से। एक सुखबगाट ये नहीं होती है मीडिया में है कि कम से कम वो भारत आ रही है तो बाकी आम जनता जाकर के उनका स्वागत करे, सम्मान करे। देश की सरकारों की तरफ से तो एक रत्ती भर का कोई सहयोग या उनके लिए इनाम की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अभी सोशल मीडिया पे भी जो हल्ला मचा है, जो उनके बारे में जाना गया है, वो भी हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, जो देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं और जो वो लोग हैं चाहते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज़ देश के लोग जाने, उसको जाने। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर भी प्रिया सिंह को जाना गया क्योंकि हमने आम जनता ने उनके लिए ट्वीट किए, सोशल साइट पर उनको बधाइयाँ दी। ये जातिवाद जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है खिलाड़ियों के साथ भी? देखिए, खिलाड़ी विश्व लेवल पर भले ही क्या कहते हैं खेल कर आ जाएं, लेकिन यहाँ जातिवादियों के दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं वो उनकी पैतृक संपत्ति है, जो उनके दिमाग में उनके पिता, उनकी माँ ठूंस देते हैं और वो उसी को बार बार उगलते रहते हैं। वंदना कटारिया के घर पर हाय हल्ला मचाया गया। आज प्रिया सिंह के लिए किसी तरह का कोई खुशी है, ना खुशी का माहौल है, ना लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही कि हाँ हमने देश में गौरव बढ़ा, हमारा विश्व में नाम हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब यही बेटी अगर कोई सवर्ण समाज की होती तो ये हल्ला मचा देते, नोटों की बारिश कर देते, पैसा लगा देते, आगे पीछे गाड़ियाँ हो जाती और शोर मचा देते कि देश की बेटी आज ये लाइए, देश की बेटी आज ये लाइए। लेकिन वो देश की बेटी क्यों नहीं है? क्या वो देश की, जब कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो क्या इस हिंदू में ये ऐसी समाज नहीं आता? ऐसी समाज को जब वोट की बारी आती है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारी बहनें एक हो जाओ, सब लोग एकजुट हो जाओ, हिंदुत्व को बचा लो। लेकिन आज हिंदुत्व को बचा करके जब वो लोग खेल में जा रहे हैं, विश्व लेवल पर अपना डंका, अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, तो आप लोग उनको स्वीकार भी नहीं कर रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उनको स्वीकार करना नहीं चाहते, चाहे वो कितना भी साबित कर दे कि वह योग्य है। जब चौपाई लिखी थी तुलसीदास ने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, अगर वो आज होते तुलसीदास जी तो क्या सोचते आज के बारे में? वो जहर खा के मर जाते, वो जहर खाते और सीधा मर जाते। कहते भैया मैं मर रहा हूँ, मेरा तो पूरा ही जो है किया कराया चौपट कर डाला इन्होंने। क्योंकि देख लो मनु, तुम्हारी कही चौपाई को किस तरह से तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर रही हैं देश की बेटियां। जिस एक महिला ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी इस धरती पर कोई जमीन नहीं, पैर रखने भर की रत्ती भर जमीन मनु के पास ना होती। अगर उसको 2.5 किलो 5 किलो का जो शिशु जन्म लेता है, अगर वो शिशु भी कहीं गर्भ में पलता है तो वो भी महिला की ही जमीन पर पलता है। और महिला की जमीन उसके गर्भ में पल करके बाहर की सारी जमीन पर कहता है कि ये जमीन तो मेरी है, ये तो पूरा कब्जा मेरा है, यहाँ तो एकाधिकार मेरा है, यहाँ तो मंदिर पे कब्जा मेरा है, यहाँ तो शासन पे कब्जा मेरा, प्रशासन पे कब्जा मेरा, जमीनों पे कब्जा मेरा, मकानों पे कब्जा मेरा है। और कहता है कि महिला तू तो शोषण का सामान है, महिला तू तो इस तरह की कपड़े पहनेगी तो खूबसूरत लगेगी, महिला तू मेरे
को ईश्वर मानेगी तो तू महिला कहलाई जाएगी। तो ऐसे मनु की आंखों में अब क्या होता कि वो इसको देख नहीं पाता और आत्महत्या करके यहाँ से विदा हो लेता। इस टाइम पे तो जाने कितने मनु हैं, मनु भले ही नहीं है लेकिन मनु की औलादा तो है ये मार्कंडे काटजू और बाकी जितने भी मनु मीडिया हैं और बाकी जितने भी नेता हैं, पार्टियां हैं, ये सब मनु की औलादा तो हैं। क्योंकि मनु तो मर गया लेकिन मनु के अंदर की जो गंदगी थी वो गंदगी इन सब में ट्रांसफर कर गया, तो वो गंदगी की वजह से आज प्रिया सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मनु भले ही मरा, मनु के विचार को मारने की जरूरत है और वो प्रिया सिंह जैसी बेटियां ही इस मनु के विचार को पैरों के नीचे कुचल कर मारेंगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा में हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। आपको बता दें कि हमारे देश की प्रिया सिंह विदेश में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अन्य खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर सरकारों के द्वारा इनाम दिया जाता है, लाखों रुपये की उनको जो मदद की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिया सिंह के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हम इसी विषय पे बात करेंगे। दीदी जी जय भीम। जय भीम। जय भीम। जो प्रिया सिंह हैं राजस्थान की, वो युवती हैं, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस तरह से सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने बिल्कुल अपनी पेज पे भी लिखा है कि हमको इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को आप? देखिए, प्रिया सिंह जी ने जो लिखा है वो वास्तव में उनका एक्सपीरियंस है और वो कह रही है कि जो बात होनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं उस लेवल पर हमारा सम्मान जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे देश के लोगों से, हमारी मीडिया से, वो उसका हमें 10% भी नहीं दे पाते, केवल इसलिए कि वो ऐसी समुदाय से बिलोंग करती है। मार्कंडे काटजू ने उन्होंने कहा है कि महिलाओं तुम इस रूप में कुरूप लगती हो। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस रूप में महिला अच्छी लगती है। जब एक महिला विश्व स्तर पर खेलकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करती है, बॉडी बिल्डर में भारत का नाम जाता है, उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में नाम आता है कि भारत का कोई एक खिलाड़ी गोल्ड जीत कर गया है, जब वो गोल्ड जीतने के बाद भी आपको सुंदर नहीं लग रही, तो मुझे ये समझना है जस्टिस साहब की सुंदरता की परिभाषा महिला के लिए आपने क्या गढ़ी है। क्या आप रिटायरमेंट तक इन महिलाओं के लिए न्याय कर पाए होंगे? क्या जब आपकी बुद्धि में, आपके ब्रेन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके संस्कारों में, आपके विचारों में महिलाओं के प्रति सम्मान ही नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने रिटायरमेंट तक किस तरह का न्याय दिया होगा महिलाओं के लिए, किस तरह की बातें लिखी होंगी, कैसी कलम चलाई होगी। जिसका विचार गलत हो उसकी कलम सही चल ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को सरकार नियुक्ति देती है, ऐसे लोगों को जुडिशरी पर बिठा देती है जो महिलाओं के विरोधी हैं। इसका मतलब आपको महिला इस रूप में अच्छी नहीं लगती, आपको महिला संस्कारी साड़ी में अच्छी लगती है, आपको महिला झुकी और शर्मीली सी महिला अच्छी लगती है, जिसको आप कुछ भी कह दो वो लौट कर जवाब ना दे पाए, क्योंकि वो इस स्तर पर दिख रही है कि अगर कोई उसको हाथ लगाए तो वो हाथ के साथ पैर भी तोड़कर अलग कर दे। तो इसलिए तुम्हें वो महिला अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो तुम्हें महिला अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो विश्व लेवल पर तुम्हारी कटी हुई नाक को जोड़ने के लिए वहाँ खेल कर आ रही है। तुम्हारा जो संस्कार है, इस संस्कार की बूझ कहीं नहीं है। भारत से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा संस्कार ये कबाड़ा है लोगों के लिए। वहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो बॉडी बिल्डर गेम खेला गया तो वहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिया सिंह की जरूरत पड़ेगी। मार्कंडे काटजू को कोई नहीं पूछेगा, इस देश के बाकी लोगों को कोई नहीं पूछेगा जो हिंदुत्व का झंडा बजाते रहते हैं, जो हिंदुत्व का डंके के नाम पे लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। इनकी कहीं बूझ नहीं होगी, लेकिन हाँ, प्रिया सिंह की पूछ जरूर होगी। कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी, वो चुनाव में आई थी उत्तर प्रदेश में, कह रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अत्याचार होता है तो वो चली जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी एक ट्वीट नहीं किया है प्रिया सिंह के लिए, वो मेडल जीत करके आई हैं। वो इंतजार कर रही है कि कोई बेटी का बलात्कार हो, वो ये इंतजार कर रही है कि कोई बेटी को कुछ कर मारा जाए, वो इंतजार कर रही है कि कोई बेटी को जबरन जो है पुलिस के द्वारा जलाया जाए। मतलब वो तभी बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो नारा तभी देती हैं जब उन्हें वोट चाहिए होगा। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अभी देखिएगा गाँव जाकर के, शहर शहर जाकर के कहेंगी बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और जाकर के कहेंगी कि मैं मजबूत हूँ और आपकी लड़ाई लड़ूंगी। बेटियों को तुम स्कूटी दे करके कह रही हो कि अगर हमारी सरकार आती है तो तुम्हें स्कूटी देंगे, लेकिन देखो ना, तुम्हारी स्कूटी दिए बिना एक बेटी विश्व स्तर पर जाकर बैठ गई। देखिए, तुम स्कूटी दोगे तो सड़क पर रेंग सकती है लड़की, लेकिन तुमने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद भी विश्व लेवल पर तुम्हारा नाम, तुम्हारा देश का नाम रोशन किया, फिर भी तुमने नहीं कहा उसके लिए बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। और लड़कर आई है और जीत कर भी आई है। देखिए, केवल लड़कर नहीं आई है, जीत कर आई है। जीत कर आने वाली बेटी को भी तुमने सम्मान नहीं दिया, तुमने इनाम नहीं दिया, तुमने शाबाशी के 4 शब्द नहीं दिए। तो तुमने तो सिर्फ कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रिया सिंह ने चरितार्थ कर दिया बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। लेकिन हमारे देश में जब कोई
कोई अपराधी होता है, वो जेल से छूट कर आता है, तो उसको जेल के गेट पर जो है मालाएं पहनाई जाती हैं, नोटों की, फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, बड़े बड़े जयकारे लगाए जाते हैं। लेकिन प्रिया सिंह विदेश से आई, एयरपोर्ट पर उनको कोई भी रिसीव करने नहीं पहुंचा। अब वो लोग कहाँ जाकर सो गए जो कहते हैं कि भैया यहाँ तो महिला को देवी मान के पूजा जाता है। क्या ये बेटी जो आपका नाम बढ़ा रही है ये देवी नहीं हुई? क्या तुम इसकी पूजा नहीं कर सकते? क्या तुम इसके लिए माला नहीं चढ़ा सकते? क्या तुम इसके पैर नहीं छू सकते? इससे बड़ी देवी क्या होगी? जो तुम ना कर पाए वो उस देवी ना करके दिखा दिया, तो जाकर के पैर छू कर दिखाओ ना, पूछ कर दिखाओ ना। इसका मतलब तुम्हारे लिए वही देवी पूजनी है जो पत्थर की है, जो बोल नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, जीत नहीं सकती। और तुम्हारे लिए ऐसे ही लोग माला पहनाने के योग्य हैं जो बोलने वाली देवियों की ऊपर अत्याचार करते हो, रेप करते हो, बलात्कार करते हो, उन पर गंदी नजर रखते हो, भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हो मौका मिलते ही। तुम्हारे लिए ऐसे लोग संस्कारी हैं। ये बेटियां तुम्हारे लिए देवी नहीं बन पाई, क्योंकि ये आज भी इस देश के अंदर चुनौतियों का सामना करके विश्व स्तर पर अपना नाम पहुंचा रही हैं। प्रिया सिंह के साथ में अगर वो ऐसा करते तो उन्हें अपनी जाति का घमंड किनारे रखना पड़ता, उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ता, जो वो छोड़ नहीं पाए। इससे बेहद ग्रस्त हैं, बेचारे पीड़ित हैं, बीमार हैं। वो कई बार इस बीमारी को क्या कहते हैं, छोड़ना भी अगर चाहें तो उनके जो घर से मिली हुई संस्कार है उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाते। या कई बार उन्हें ऐसा लगता अगर हमने छोड़ दिया तो जो लड़की दबी हुई है इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो ऊपर आ जाएगी, या उसको समाज जान लेगा, या देश उसको बधाई देने लगेगा, या कोई उसका सामने आके कहीं उसको सहयोग करने के लिए खड़ा ना हो जाए। जिनको हमने इतनी कस के दबा के रखा वो भी उठ करके सबसे ऊपर जा रहे हैं। जिन बेटियों को, अपनी बेटियों को हमने आगे बढ़ाया, सारी सुविधाएं दी, हमारी बेटियां जो है कहीं इधर उधर जाकर किसी मुसलमान से शादी करके बच्चे पैदा कर रही हैं। उनकी बेटियां तो फिर भी देखो कोई क्या कहते हैं ना, लव जिहाद कर रही, उसके बाद भी खाने को भी ठीक नहीं है, पहनने को भी ठीक नहीं है, रहने को भी अच्छा घर नहीं है, उसके बावजूद भी वो विश्व स्तर पर पहुंच रही हैं। तो ये उनको जो है शर्म आ रही है, उनके शब्द निकलते हुए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अरे हम किस मुंह से बधाई दें। जिन बेटियों को तो हम आगे बड़ा चढ़ाकर चोड़ा दिखाते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको हम दबा कर रखते हैं वो सब कुछ कर पा रही हैं। तो इनका जो जाति का घमंड है वो इनको रोक रहा है। लेकिन मैम जो 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से चुनकर सदन में पहुंचते हैं वो भी कहीं सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। हजारों विधायक हैं SC ST के, वो भी कहीं जो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे, कांशीराम साहब के नाम पे बहुत सारे संगठन बना रखे हैं लोगों ने, वो तो सम्मान कर सकते हैं प्रिया सिंह का बड़े पैमाने पर जाकर के। देखिए जो सामाजिक संगठन है वो सम्मान करेंगे। हमने भी प्रिया सिंह जी से कल बात की है। जितने भी सामाजिक संगठन है देश के अंदर जो मुझे सुन रहे हैं, जिन तक अभी बात नहीं पहुंची है, वो सारे लोग प्लानिंग करें, तैयारी करें, या सारे लोग सामूहिक रूप से प्रिया सिंह को सम्मानित कर दें, या फिर जहां जहां जिस स्तर पर आपको लगता है कि प्रिया सिंह को बुला करके सम्मानित किया जाए, तो इस बेटी को सर माथे रखिए, सम्मान दीजिए, ताकि और बच्चियों में भी मोटिवेशन जाए और वो भी तैयार हो। और रही बात नेताओं की, MP MLO की, तो ये जो कुंडली मारकर नाक की तरह बैठे हो ना मणि पर, पैसे पर, इसके ऊपर से थोड़ा सा उठ जाओ, वरना यहीं दफन हो जाओगे, मारे जाओगे। 1-1 करोड़ रुपए सारे MP अगर दें तो 31 करोड़ रुपए तो प्रिया सिंह को कल ही मिल जाएंगे। तो 1-1 करोड़ का तुम लोग दे दो, तुम्हारे लिए क्या है, हाथ का मैल जैसा है। किसी को भी कहीं से लूट के खा लोगे तुम, तो वहां से किसी भी जगह से तुम जो है फ्रॉड कर लोगे, किसी भी जगह से तुम भ्रष्टाचार कर लोगे। तुम ना भी करोगे तो तुम्हारे चेले चपाटे खुद भ्रष्टाचार करके तुम्हारी झोली में डाल जाएंगे। तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज है क्या? तो तुम ये क्या कहते हैं, दो ना प्रिया सिंह को, जो तुमने जोड़ा हुआ उसमें से, उस खजाने में से 1-1 करोड़ दे दो, तो उस बेटी के लिए क्या कमी रहेगी? इस समाज के लोग इतने सारे हैं, अगर सरकार नहीं देती तो तुम करो ना, तुम्हें तो करना चाहिए। कम से कम तुम्हारा तो खून है, तुम्हें तो दर्द होना चाहिए। उनके लिए तो वो क्या कहते हैं, जहर है, लेकिन तुम्हारे लिए तो अमृत है। तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पीढ़ियों को उसने एक इतिहास में नाम दर्ज करके दे दिया कि हे बेटियों, अगर जब तुम्हें कमजोरी महसूस हो तो प्रिया सिंह जैसे मजबूत बनना, और देश ही नहीं, अपने राज्य में नहीं, पूरे विश्व स्तर पर अपने आप का अपना लोहा बनवाना। जो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर हैं, या और खिलाड़ी हैं हमारे देश में, उनको भगवान माना जाता है, उनको लोग आदर्श मानते हैं अपना। लेकिन यहाँ एक चेक भेंट नहीं किया गया है प्रिया सिंह को। गोल्ड मेडल जीत करके आई हैं। ये कब तक मतलब दोयम दर्जे का शिकार होते रहेंगे जो SC ST खिलाड़ी होते हैं? देखिए, दोयम दर्जे का शिकार यहाँ पर हर वो खिलाड़ी होता है जो इनकी नज़र में छोटा, जाति से कमज़ोर होता है, और कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। फाइटर प्लेन में सबसे फर्स्ट जो है सानिया मिर्जा गई है, उसको तो योगी जी ने फोटो खिंचवाया साथ जा करके। हाँ, तो केवल फोटो खिंचवाने से क्या हो रहा? क्रेडिट ले लिया, उस बच्चे के लिए करा क्या तुमने? उसको सराहना में क्या दिया? क्या 4 शब्द दिए? क्या तुमने उसके लिए कोई आगे की व्यवस्था की? क्या तुमने ऐसी बच्चों के लिए कोई कोष बनाया कि जो उन बेटियों के लिए दिया जा सके? नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारी नज़र में अभी भी ये लड़कियाँ केवल उपभोग का सामान है, ये छोटी हैं, ये जो जाति में नीच हैं, और कहते हैं कि जातिवाद हम करते हैं। जब हमारे
ऊपर दर्द होता है जब इन बच्चों के साथ होता है, वो बात बोली जाती है तो कहते हैं कि तुम जातिवाद फैला रहे हो। अरे नीच घटिया लोगों, तुम अपनी तरह सोच के हिसाब से बताओ ना कि तुम समान अधिकार दे पाते हो क्या, समान सम्मान दे पाते हो क्या, तुम उनको दोयम दर्जे की जो सोच है उससे बाहर निकल करके उनका स्वागत कर पाते हो क्या, उनकी योग्यता को, उनकी ऊंचाइयों को गले से लगा पाते हो क्या, सहन कर पाते हो क्या, तुम्हारे उनकी अच्छाई तुम्हारे गलों से उतरती है? नहीं उतरती। यही कड़वी सच्चाई और यही जातिवाद है। लेकिन निर्देश जी, जो राजस्थान है वहाँ पर एक सबसे पुरानी प्रथा है, परंपरा, रवायत आप बोल सकते हैं उसको, घूंघट प्रथा है। बाल विवाह वहाँ कर दिया जाता है लड़कियों का। जो प्रिया सिंह है इसका भी 8 साल में विवाह हो गया था। उस राज्य से आती हैं प्रिया सिंह जहाँ महिलाओं को काफ़ी मतलब एक पर्दे में रखा जाता है, उनको इतना मौका नहीं मिलता है खुद को मतलब अपने आप को दिखाने का। तो वहाँ से प्रिया सिंह निकल कर आई हैं, कितना संघर्ष मानते हैं आप उसके लिए? देखिए, मैं तो मानती हूँ बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा। प्रिया सिंह जब ये कह रही हैं कि मैं पैसों का इतना अभाव था कि मैं कहीं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं कर सकती थी, हम शहर में रह रहे थे, हमारे पास कोई जरिया नहीं था खाना मतलब अपनी जीवनचर्या चलाने का, तो उन्होंने किसी जिम में जा कर के काम करने के लिए कहा कि मैं कोई काम कर सकती हूँ आपके जिम में। तो उन्होंने जब प्रिया सिंह की बॉडी देखी, फिटनेस देखी, तो उन्होंने कहा कि आपको हम जिम ट्रेनर बनाएंगे, और जल्दी ही उन्होंने उनको जिम की ट्रेनिंग भी दे दी और वो वहाँ से जिम ट्रेनर बनी। धीरे धीरे उनके अंदर जो क्षमता थी वो क्षमता भी उन्होंने जिम में जाकर जानी, यानी गई तो वो नौकरी करने के लिए थी, वो उन्हें नहीं पता था जब वो जा रही थी कि वो विश्व लेवल पर गोल्ड जीत कर लाएंगी। तो उन्होंने जितनी चुनौतियों का सामना किया, जितना संघर्ष किया, वो सारा इकट्ठा करके प्रिया सिंह को आज केवल अकेले नहीं मिला, उसका क्रेडिट पूरे देश ने लिया, उसका आनंद, उसको देखने का, जीत का हार का, उस गेम को पूरे विश्व ने देखा और जीत भारत के नाम दर्ज कराई। तो ऐसी बेटी का संघर्ष सराहनीय, इतिहास में लिखा जाएगा। अगर इन कलम कसाइयों की स्याही की कलम सूख जाएगी प्रिया सिंह के इतिहास को लिखने के लिए, तो हम जैसे लोग लिखेंगे। आज कलम हमारे हाथ में भी है। जो हमारे देश के बड़े बड़े धनपति हैं या उद्योगपति हैं, वो हम अक्सर देखते हैं खबरों में, तो वो उनको जो है काफ़ी प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पैसे के सहायता करते हैं। जैसा कि हम आनंद महिंद्रा को ले लेते हैं, कोई आदमी को जुगाड़ बनाता है किसी तरह का तो उसको गाड़ी दान कर देते हैं, उनको चेक भेंट कर देते हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है प्रिया सिंह के लिए वो गोल्ड मेडल जीत करके आई हैं, या किसी उद्योगपति का भी कोई ट्वीट नहीं आया है। इंतज़ार है हमें कि कोई ट्वीट आए उनका, इंतज़ार है हमें कि वो कम से कम अपनी ज़बान खोले, जो मुंह में दही जमा कर रखा है, जो जातिवाद की वजह से उनके दिमाग की नसें बंद हो गई हैं, वो नसें खुलेंगी, हो सकता है थोड़ी देर से खुले, हो सकता है अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो इनके स्वाभिमान, इनकी जो घमंड है उस पर थोड़ी बहुत चोट पड़े और वो थोड़ा कम हो, उनका घमंड थोड़ा नीचे आएगा तो ज़रूर इस काम को कर पाएंगे। जातिवाद का घमंड जो सर चढ़कर बोल रहा है ना, जिस दिन ये नीचे आने लगेगा सब में योग्यता दिखाई देने लगेगी, जो योग्य है उसको सम्मान भी देने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आज देश की बेटियां ये साबित करेंगी तुम्हारी जातिवाद हमारी योग्यता से बड़ा नहीं है। तुम्हारा जातिवाद नीचे जरूर आएगा जब इनकी योग्यता हाई लेवल पर पहुंचेगी, और पहुंच रही है। खेलों में जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, खेलों में तो घना जातिवाद है, क्योंकि वहाँ के ट्रेनर, वहाँ के जो मंत्री, जो पूरा सिस्टम है, वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके, ना यहाँ वहाँ की नियुक्ति ऐसी है कि ऐसी कैटेगरी के बच्चे के लिए भी कोई एक व्यक्ति वहाँ बैठा हो और जो ये कहे कि नहीं इसके साथ अन्याय ना हो। इतने अन्याय होने के बावजूद भी अगर देश के अंदर SC OBC के लोग ये साबित करें, और खासकर बेटियाँ भी साबित करें जिनको उपभोग का सामान बताया गया, जिनको पैर की जूती कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि जातिवाद जरूर टूटेगा। अभी नहीं, बाद में टूटेगा, चाहे आने वाली पीढ़ी तक टूटेगा, लेकिन ये जातिवाद जरूर टूटेगा। और अगर कोई अंबेडकरवादी इस भारत में प्रधानमंत्री बनता है, लॉ मेकिंग कमेटी में बैठता है, तो जरूर जातिवाद कुछ ही सालों में खत्म हो सकता है। सरकार काम कर रही है इस पे? सरकार तो काम कर रही जाति बढ़ाने पर, सरकार काम जातियां खत्म करने पर नहीं करी। देखिए, सरकार ने क्या हर जाति का एक एक भगवान दे दिया, वाल्मीकि को वाल्मीकि दे दिया, प्रजापति को प्रजापति भगवान दे दिया, यादवों को यदुवंशी दे दिया, यानी कि हाँ कृष्ण दे दिए, हर जाति को एक एक भगवान दे दिया। इन्होंने जटायु जाटव को देने की कोशिश करी। राम में जटायु है ना, जिसका मुंह ऐसे करके है, क्या है वो, क्या बोलते, कौन सा जानवर है वो, पक्षी है मोटा सा, हाँ, तो वो मोटा सा पक्षी, उसका मुंह लंबा सा आगे को, तो उसको कहा जटायु। जटायु को क्या कहा, जटायु जाटव जाति का था, ठीक है। उन्होंने इसको कोशिश करी, लेकिन भारत के जो जाटव है वो ब्रेन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हट, तुम्हारा जटायु हम नहीं मानते, तुम रखो अपना जटायु, ना है हमारा कोई जटायु भगवान, हमारा अगर भगवान कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है, सगत बुद्ध है। और इस देश के उन जाटवों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कह दिया जटायु हमारा भगवान नहीं है। लेकिन प्रजापति ने भी मान लिया, कश्यप ने वो मान लिया, जलंधर, और सबने अपना अपना भगवान ले लिया और अपने अपने भगवान में मस्त है, उसकी पूजा करने में, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और उन्हें कह दिया भी कम से कम तुम्हें भगवान तो मिलेगा यार, तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन देश की एक कौम ऐसी है जो कि ये लड़ती है। मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारे देश के अंदर न्याय को बचा कर रखा है।